समीर रैना एंड रणवीर अलाहाबादी की कंट्रोवर्सी के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी को पता है, क्योंकि हमारे इंडियन मीडिया एंड अथॉरिटीज़ के हिसाब से ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसको सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया में बाकी कुछ और चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है, बट इस चीज़ पे हमको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आज मैं भी इस गंगा में अपने हाथ धोने आया हूँ, व्यूज़ उठाने आया हूँ, लेकिन मैं अपने यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखने वाला हूँ। ये एक सेमिनार वीडियो होने वाली है, तो कोई भी फन एंटरटेनमेंट नहीं होने वाला। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्यों समीर रैना एंड रणवीर अलाहाबादी फ्री है, एंड कुछ यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस रहेंगे उन पब्लिक से जो इनकी डिमांड कर रही है शो का बैन होना या फिर इनको जेल करना। तो मेरा उनसे कुछ क्वेश्चन रहने वाला। अगर तुम भी उन पब्लिक में से हो तो यार नीचे कमेंट में जरूर अपने पॉइंट्स को बताना, एंड अगर तुम भी मेरे पॉइंट के साथ थम्स अप हो तो जरूर से कमेंट करके बताना कौन से पॉइंट्स तुम्हें वैलिड लगे। जिन लोगों को पता नहीं मैं उनको क्लियर कर दूं, इंडिया गॉट टैलेंट एक समीर रैना का शो है। समीर रैना एक कश्मीरी हैं जो कि अभी मुंबई में रह रहे हैं, एंड उनके शो में यहाँ पे रणवीर अलाहाबादी आए थे एज अ जज, और उन्होंने कुछ ऐसी बाउंड्रीज को क्रॉस करा जो कि शायद नहीं करनी चाहिए थी, जो कि शायद कुछ ज़्यादा ही ऑफेंसिव थी। लेकिन क्या उन ऑफेंस का यहाँ पे एट रिजल्ट जो बनता है वो जेल बनता है? क्या उन एफआईआर्स का रिजल्ट ये बनता है कि समय को फोर्सफुली आप इंडिया में उठा के लाओ? समीर रैना एंड रणवीर अलाहाबादी की जेल की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स एंड काफ़ी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से उन पे एफआईआर्स लग रही हैं। यहाँ पे मल्टीपल एफआईआर होने की वजह से उनको बार बार यहाँ पे क्वेश्चनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे कुछ वैलिड क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब मैं चाहता हूँ कि हमें मिले। तो हमारी जनता के हिसाब से एक ऐसा कॉमेडी शो जिसमें ह्यूमर की बाउंड्रीज को क्रॉस किया जाए उसको यहाँ पे बैन करना चाहिए। ये हमारे जनता के हिसाब से एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है, इसको सबसे जल्दी सॉल्व करना चाहिए। बट हमारी जनता के हिसाब से उनको ये नहीं पता कि जो हमारी नदी है यमुना वो पूरी पोल्यूटेड हो रखी है। NITI की रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में 2050 तक 40% ऑफ इंडिया को यहाँ पे वाटर क्राइसिस हो जाएंगे। क्या ये एक बड़ी सोशल प्रॉब्लम नहीं है? बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यहाँ पे वीडियो बनाए हैं उनको, लेकिन उनको यहाँ पे सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा। मगर ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है समीर रैना को यहाँ पे बंद करो, ये सबसे बड़ा शायद इंडिया के लिए क्राइसिस बन चुका है, सबसे बड़ा हमारा यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम बन चुका है। दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे इस पे रिपोर्टेडली बार बार बताया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो रहा है, बहुत ज्यादा कैंसरस होता जा रहा है यहाँ पे दिल्ली का पोल्यूशन। कोई भी मेजर यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है कि कोई मेजर लिया जा रहा हो दिल्ली के पोल्यूशन के लिए। क्या ये हमारे सोशल प्रॉब्लम नहीं है? क्या ये हमारे नेशन के लिए सोशल प्रॉब्लम नहीं है? लेकिन हमारी जनता के हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि समीर रैना को शो को यहाँ पे बंद करना है। हाथ धो के यहाँ पे मीडिया पूरी तरह से इस न्यूज को कवर कर रही है। क्या मैं ये समझूं कि इस न्यूज के पीछे कुछ काले काम भी हुए जा रहे हैं, या फिर मैं ये समझूं कि आम आदमी पार्टी की हार को यहाँ पे ओवरशैडो किया जा रहा है समीर रैना की न्यूज की वजह से? या फिर हम ये अज्यूम कर लें कि कुछ OTTs का यहाँ पे हाथ है समीर रैना को शो को बंद कराने में? काफी लोगों को ये कहना है कि समीर रैना को आज पता चल गया है कि सोशल मीडिया की पावर क्या है। तो ये सोशल मीडिया की पावर तब कहाँ थी जब अतुल सुभाष जैसे लोगों को यहाँ पे पूरी तरह से जस्टिस नहीं मिलता, कोलकाता केस को यहाँ पे जस्टिस नहीं मिलता, महाराष्ट्र में एक माइनर लड़की का 4 ईयर की लड़की का एक 40 एज के इंसान के द्वारा किया जाता है। ये वाली टर्म्स उस टाइम कहाँ चली जाती है कि सोशल मीडिया के पास कितनी पावर है। उस टाइम पे ये सोशल मीडिया पावर क्यों कैंडल मार्च में बदल जाती है? उस टाइम पे क्यों लोग सड़कों में आके सिर्फ बोर्ड्स दिखाते हैं? जीएसटी एंड टैक्सेस के अंदर कितनी चेंजेस हमको यहाँ पे लास्ट ईयर्स में देखने को मिले, इसके ऊपर कितनी आवाज उठाई जा रही है, इसके बारे में हमें क्या यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिलती है या क्या एक्शन यहाँ पे लिए जा रहे हैं, वो हमें यहाँ पे प्रूफ पे चाहिए। अब मेरा अगला पॉइंट है कि यहाँ पे बैन के अलावा क्या सर्व किया जाना चाहिए। देखो ये सिंपली नहीं है कि मैं ऐसा बोल दूं कि शो को बैन नहीं करना चाहिए। देखो इस दौरान में सबसे जो बड़ी गलत चीज की जा रही है वो है फोर्सफुल इन्वेस्टिगेशन। देखो हमें ये तो पता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी फोर्सफुली होती जा रही है, पर इतनी फोर्सफुली कि आप एक बंदे को उसके शोज कैंसिल करवा के 1 महीने पहले बुला रहे हो। समीर रैना के यहाँ पे लॉयर ने कहा कि वो 17 मार्च तक उनकी डेट्स फ्री नहीं है, उसके बाद हम हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हैं। लेकिन हमें यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स की पुलिस के द्वारा उन्हें फोर्सफुल इंडिया में बुलाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। रणवीर अलाहाबादी पे यहाँ पे थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, समीर रैना को डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। क्या उनके ऊपर साइबर क्राइम का एक्ट करना यहाँ पे जायज नहीं है? क्या साइबर क्राइम की यहाँ पे ड्यूटी नहीं बनती कि उन लोगों को पकड़ा जाए? ऐसे थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। क्या ये इम्पॉसिबल है हमारे नेशन के लिए कि ऐसे लोगों को ऑनलाइन पकड़ना? क्या मैं ये समझूं कि हमारा साइबर क्राइम जो भी सिक्योरिटी है वो इतनी ज्यादा मैच्योर अभी तक नहीं हुई? तो इन चीजों पे काम करना चाहिए, या फिर हमें उन चीजों पे काम करना चाहिए कि क्या सोशल मीडिया पे अपलोड हो रहा है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी गलत चीज है ना इसमें कि सभी जजेस के ऊपर उन्होंने FIR डाल दिया। सभी जजेस पे FIR डालने का क्या मतलब है, मुझे ये बताओ। एपिसोड 1 से लेके एपिसोड अभी तक के जितने एपिसोड हैं, जितने भी वहां पे गेस्ट हैं, उन पे सब पे FIR डालिए, इसका क्या मतलब है? या तो हम ये समझ लें कि एक इंसान की वजह से जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे पकड़ा जाएगा, तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम कहाँ पे है? अगर मैं भी उस शो में जाऊंगा मुझ पे FIR हो जाएगी, तो ये राइट टू फ्रीडम कैसे हुआ जबकि मैंने कुछ बोला भी नहीं है? इतनी बड़ी हैरेसमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिली है। एडिटर को इतनी ज्यादा ट्वीट्स है, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? अब एक मास लेवल पे पॉपुलेशन का कहना है कि ये शो वल्गर कंटेंट को नॉर्मलाइज कर रहा है।
तो अगर तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें एक बार फिर से क्लियर करता हूँ नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है। तुमने एस्केप रूम देखा होगा हर्ष गुजराल का, जहाँ पे विक्टिम्स आते हैं एंड अपना यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रॉमा शेयर करते हैं। वहाँ पे कुछ कंटेस्टेंट आए जिन्होंने शेयर करा कि उनको हैंडीकैप पीपल की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है। सपोज करो अगर तुम में से कोई एक इंसान है जो हैंडीकैप पीपल की तरफ अट्रैक्टेड है एंड तुम एक इंसान को देखते हो सोशल मीडिया पे जो कि सेम है, तो तुम्हारे हिसाब से ये एक नेचुरल चीज है। तो क्या ये चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती? इस चीज को कहते हैं नॉर्मलाइज कहना, ना कि ये कि एक पेड शो को आप उठा के देखो एंड उससे ऑफेंड हो जाओ। और उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इमैच्योर, बहुत ही ज्यादा बकवास सा एक पॉइंट उठाया जा रहा है कि बच्चों पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो क्या पेरेंट्स बच्चों को अलाउ कर रहे हैं यूट्यूब पे मेंबरशिप लेने का? क्या बच्चों के अपने अकाउंट से जिससे वो परचेज कर रहे हैं मेंबरशिप को, या फिर पेरेंट्स के अकाउंट से यहाँ पे मेंबरशिप परचेज करी जा रही है? तो ये तो कहीं किसी एंगल से वैलिड पॉइंट ही नहीं है कि बच्चे खराब हो रहे हैं। बच्चे तेरी दूंगा मैं। तो वो तो बच्चों की अपनी चॉइस है ना कि उनको क्या पसंद आ रहा है। अब अथॉरिटीज की तरफ से हमको ये एक्सक्यूज देखने को मिल रहा है कि मास लेवल पे यहाँ पे ये डिमांड करी जा रही है शो को बंद करो। उस हिसाब से मास लेवल पे लॉरेंस बिश्नोई को बाहर निकालने की डिमांड होगी, तो क्या उसे हम बाहर निकाल देंगे? अगर मास लेवल की डिमांड से एक इंसान को क्रिमिनल घोषित किया जा रहा है, तो क्या मास लेवल की डिमांड से एक क्रिमिनल को हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते? हमें ये जानना है कि हमारे नेशन में कितनी वुमेन, कितने मैन, कितने स्टूडेंट्स, सब कौन कितना सेफ है। एक टीचर 6 मंथ के लिए कंटिन्यूसली एक स्टूडेंट को यहाँ पे हैरास कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये चीज जाननी है कि इन चीजों पे क्या एक्ट किया जा रहा है। क्या सिर्फ जेल में डाल देना और 5-6 साल के बाद उस मुजरिम को रिहा कर देना, इसकी वजह से क्या बाकी यहाँ पे जितने भी हैं उन पे कोई असर पड़ेगा? क्या जेल में डाल देने की वजह से क्राइम केसेस कम हो रहे हैं? उसने एक डॉग पे बैलून बांधे एंड डॉग को हवा में उड़ा दिया, हीलियम के बैलून्स भरे एंड एक डॉग के साथ बांधे। क्या वो यहाँ पे एनिमल हैरेसमेंट नहीं है? फिर भी वो बाहर घूम रहा है। अगर तुम्हें एक ऐसी ही चीज सेट करनी है, एक ऐसी एग्जांपल सेट करनी है कि हम पैसे लेंगे, तुम्हें रिहा कर देंगे, तुम हमें पेमेंट करो, हम तुमसे 5 लाख फाइन लेंगे, 6 लाख फाइन लेंगे, हमारी करप्शन होगी, तुम्हारा यहाँ पे तुम सॉल्व हो। क्या ये चीजें नॉर्मलाइज करी जा रही हैं? मास लेवल की डिमांड ये भी है कि इन चीजों को सेंसर कर देना चाहिए, इन चीजों पे सारी सेंसरशिप होनी चाहिए। तो क्या पॉलिटिशियन की हेटेड स्पीच जो रहती है एक दूसरे के खिलाफ या एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन की तरफ, क्या वो सेंसरशिप में नहीं इंक्लूड की जाती? बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूँ। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। जिस न्यूज़पेपर में मुझे यहाँ पे समय रैना की एफआईआर की न्यूज मेरे को देखने को मिली, उसी सेम न्यूज़पेपर में मुझे देखने को मिला कि केरल में 19 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। बहुत सारी स्टेट्स में यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस पे क्राइम केसेस हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि जितने भी यहाँ पे हमारे एमपीज एमएलए हैं वो बिल्कुल क्लीन चिट है। देखो, मैं यहाँ पे कुछ भी तरीके से समय रैना को सपोर्ट नहीं करूंगा कि तुम उनको सपोर्ट करो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, ये हमारी अथॉरिटीज के ऊपर है, उनको किस तरह से हैंडल करना है इस सिचुएशन को। अब तुम लोग बोलते हो रणवीर ने यहाँ पे बहुत लिमिट क्रॉस करी है, तो रणवीर को यहाँ पे हैंडल करना चाहिए ना उस सिचुएशन को। क्यों एक शो को बंद किया जा रहा है? क्यों सभी जजेस पे यहाँ पे एफआईआर लग रही है? क्यों समय रैना को यहाँ पे जेल की डिमांड करी जा रही है? उस पे फोर्सफुली इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इवन तो रणवीर ने भी यहाँ पे कोई गलती नहीं करी, ये जोक्स ऑलरेडी रिपीट हो रखे हैं। आर्ट बालाजी को यहाँ पे अवार्ड्स मिल रहे हैं, हमारे नेशनल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं आर्ट बालाजी जैसे को, जो कि है भी एक 18+। अब उसका यहाँ पे एक्सक्यूज दिया जा रहा है, वो तो ऑलरेडी डिस्क्लेमर देते हैं। तो क्या ये शो डिस्क्लेमर नहीं देता? क्या समय रैना अपने शोज में डिस्क्लेमर नहीं देता? तो आर्ट बालाजी जैसे एक बहुत बड़े गंदी बात जैसी वेब सीरीज हमको यहाँ पे लॉन्च करके देखने को मिली, क्या वो उनको नेशनल अवार्ड्स देना यहाँ पे जस्टिफाइड है? अब इसमें एक ये भी बात निकल के आएगी कि आर्ट बालाजी ने अदर मूवीज भी यहाँ पे प्रोड्यूस करी हैं, तो उसी हिसाब से इंडिया गॉट टैलेंट ने कितने लोगों को यहाँ पे चांसेस दिए हैं। इस लेवल से इस लेवल पे आते हमने कितने लोगों को देखा है। कितने सारे ऐसे जजेस हैं जिनको कोई जानता भी नहीं था, उनको इतना ज्यादा यहाँ पे हमको हाइप पे देखने को मिला। तो क्या ये शो की यहाँ पे अच्छी चीजें नहीं है? समय रैना ने इतनी ज्यादा ऑप्शंस, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिया अदर कंटेस्टेंट को, जो कि अपना यहाँ पे टैलेंट आके परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज बन रही है, इंडिया गॉट टैलेंट को क्यों बैन किया जा रहा है, बट इस पर मेरी कुछ अपनी ही एक थ्योरी है। मेरी थ्योरी ये है कि इंडिया गॉट टैलेंट को बहुत टाइम यहाँ पे ओटीटीज की तरफ से अप्रोच किया गया, बट समय रैना कंटिन्यूसली उनको अपोज कर रहे हैं कि मुझे ये शो नहीं पे करना। ओटीटीज यहाँ पे मीडिया को अप्रोच कर रहे हैं इसकी न्यूज़ेस बनाने के लिए। उस न्यूज़ से यहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है शो को, तो जैसे जो पहले की कुछ गलतियाँ हैं इंडिया गॉट टैलेंट की, वो भी हाइप में आ रही हैं। उसके हिसाब से और जो भी सोशल मीडिया यहाँ पे स्टार्स हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ओटीटीज की यहाँ पे चाल हो सकती है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कैसे दबाना है। या फिर हम ये मान के चलें कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे क्रिमिनल पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो रहे हैं, पार्टीज में ज्वाइन हो रहे हैं, उस न्यूज़ को ओवरशैडो करने के लिए एक सोशल मीडिया को यहाँ पे यूज किया जा रहा है समय की न्यूज़ देने के लिए। मैं तुम्हें यहाँ पे मेक श्योर कर देता हूँ, इंडिया गॉट टैलेंट बैन नहीं होने वाला।
ये शो किसी और फॉर्मेट में भी आ सकता है, किसी और तरह से भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मास लेवल पे यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। इंडिया गॉट टैलेंट फिर से आएगा, इंडिया गॉट टैलेंट हर चीज़ को ओवरशैडो फिर से करेगा एंड वो कम बैक स्ट्रॉन्गर करेगा ही करेगा। तो एट लास्ट मैं यही डिमांड करूंगा, फ्री समय रैना एंड फ्री रणवीर अलाहाबादिया। देखो मैं इन चीज़ों में इतना कुछ तो नहीं जानता, मेरे हिसाब से अब जो भी नेक्स्ट एपिसोड्स जो भी शो होंगे, जो भी सोशल मीडिया में शो होंगे, नॉट ओनली इंडियाज गॉट टैलेंट या समय रैना की मैनेजमेंट, उनको यहाँ पे कुछ टीम मैनेजमेंट बिठानी चाहिए जो कि मेक श्योर करेंगे कि कौन से पार्ट्स एपिसोड में आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए। हर चीज़ को पीसफुली लो, इश्यूज़ को बड़ा मत बनाओ। अगर तुम इन इश्यूज़ को बड़ा बना रहे हो तो हमारे नेशन में, हमारी कंट्री में और भी ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिनको तुम लोगों को देखना चाहिए। अगर तुम लोग जम्मू कश्मीर लद्दाख में आओगे तुम्हें पता चलेंगे कि लाइफ क्या होती है। इन चीज़ों से बड़े इश्यूज़ भी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। सो मैं इस सेमिनार को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर तुम्हें इसके रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है ना, तो तुम सिंपल आओ, मेरे को यहाँ पे कमेंट करो, तुम्हें पूरा प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा।